मैं अमित सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल 90+ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, मुझे उम्मीद है और ये आशा है कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उससे आपको लाभ मिल रहा होगा और आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बताए हुए सारे कंसेप्ट को बिल्कुल एक नोट में तैयार कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रत्येक टॉपिक्स का नोट बनाए और उसे अच्छे से रिवाइज करें और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर से आप जिस किसी भी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स को आप सॉल्व करें और देखें कि जो मैं आपको पढ़ाया हूं उससे आपको बेनिफिट है कि नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर ले रहे हैं तो ये बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और या जो भी क्वेश्चन सॉल्व आप कर रहे हैं उसमें कोई डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट कर कर बताएं। मैं उस डाउट की एक वीडियो बना के मैं आपके प्रश्नों को क्लियर करूंगा। मेरा टारगेट है कि आपको कहीं से कोई भी कंसेप्ट डाउट में ना रहे और आप मेरे द्वारा इस ऑनलाइन क्लास में इस YouTube के माध्यम से इस मेरे चैनल के माध्यम से आप सिलेक्शन पाएं और यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो आज छात्रों जो प्रतिशत का हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत में, वो हमारा भाग 15 है और इस भाग में हम उस प्रकार के प्रश्नों को चर्चा करेंगे जैसे प्रश्न में दिया रहता है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी जो अंग्रेजी में X% अंक लाए, गणित में इतने प्रतिशत अंक लाए, या आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, कुछ विद्यार्थी गणित में पास हुए और कुछ विद्यार्थी जो है दोनों में पास हुए, या कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, कुछ विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और कुछ विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, और तो कितने लोग पास हो गए। या कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग हॉकी खेलते हैं, कुछ लोग दोनों खेलते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं खेलते हैं, या XYZ। ये आप बात को समझ गए होंगे कि मैं आपको किस प्रकार के प्रश्नों की बात कर रहा हूं। और आप इस जानते हैं कि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ऐसा कंसेप्ट इसका बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि इस पर आधारित आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप बहुत ही कम समय विदिन 1 मिनट के अंदर, मतलब कि 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं या उससे भी कम समय में सॉल्व करेंगे। और आपको मैं बिल्कुल कंसेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल उसका निचोड़ बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्नों का निचोड़ क्या होता है। तो आइए आज का क्लास हमारा स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी हैं, एक एग्जाम्पल ही ले लिया, विद्यार्थी हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि X विद्यार्थी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में पास हो गए। ठीक, Y विद्यार्थी गणित है, गणित में पास हो गए। फिर Z विद्यार्थी दोनों में पास हो गए, दोनों में पास हो गए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर X विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, Y विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं और Z विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहता है। तो इसके स्टेटमेंट में वो क्या लॉजिक छिपा रहता है, इस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजी में X विद्यार्थी पास हुए, तो इसका मतलब हुआ कि वो अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गणित में पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गणित में पास नहीं है, वो गणित में भी पास हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि X विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और Y विद्यार्थी गणित में अगर पास हुए हैं
तो ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी में पास नहीं हुए हैं, वो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा आप बिल्कुल इसको मत समझिएगा कि एक्स पास हो गए तो सिर्फ अंग्रेजी में कह दिया कि अंग्रेजी में पास हो गए तो अंग्रेजी में एक्स मान लिए कि एक्स हो गया, वाई में हुआ तो वाई, गणित में वाई हुए तो वाई हो गया, और दोनों में जेड। ठीक है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो एक्स अंग्रेजी में पास हुआ है वो गणित में भी पास हुआ होगा। ये आप दिमाग में रखिएगा कि वो गणित में भी पास हुआ होगा, और ये जो गणित में पास है वो अंग्रेजी में भी पास हुआ होगा। और यहां जो हम संख्या जो दे रहे हैं दोनों, ये दोनों जेड, ठीक है, दोनों जेड, ये दोनों में पास हो गए हैं। ठीक, तो हमारे पास जब समीकरण बनाना होगा तो क्या समीकरण बनेगा ये देखिए। पहली बात हम लिखेंगे कि केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी में तो एक्स पास हुए ही है, लेकिन जेड एक्स अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुआ है, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो अंग्रेजी में जो पास हुआ है वो गणित में भी पास है, मतलब गणित का कुछ भाग अंग्रेजी में भी है और अंग्रेजी का कुछ भाग गणित में भी है। तो यहां क्या कहा गया कि जो केवल अंग्रेजी में पास की बात की जाएगी, केवल अंग्रेजी में जो पास की बात की जाएगी वो x माइनस जेड होगा, वो x माइनस जेड होगा। अगर आपसे कह दिया जाए केवल गणित में पास, इसका मतलब होगा y माइनस जेड, y माइनस जेड। इस चीज को समझिएगा, ठीक है, y माइनस जेड। अब इस चीज को मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूं। ये चीज आई होप आपको समझ में ये भी आया होगा, लेकिन अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं और इस डायग्राम से इस चीज को समझते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये एक गोला हो गया जिसमें अंग्रेजी है, ठीक है, और ये एक गोला हो गया जिसमें गणित है। लेकिन ये जो गोला है, ये बीच का जो है, ये क्या है, ये दोनों है। दोनों का मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों, ठीक है। मतलब आप ये बताइए कि ये जो गोला है ये अंग्रेजी का है और ये जो गोला है ये गणित का है। जब इस तरह का कोई भी बात पूछेगा तो आप ये गोला बनाएंगे, क्योंकि जो दोनों पास हुए हैं ये दोनों को क्रॉस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि केवल अंग्रेजी, यहां से निकाल ले केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश, तो इसका जो मान होगा, मान लीजिए ये x है और ये y है और ये क्या है, तो ये z है, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक। फिर यहां से अगर हम निकाले केवल गणित तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, और ये जो वैल्यू है ये दोनों का है, ये दोनों का है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर में इसमें जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार के हैं। या तो कुछ लोग केवल अंग्रेजी में पास हैं, केवल गणित में पास हैं, और कुछ लोग दोनों में पास है, यही विद्यार्थी है ना तीनों। तो जब कुल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो कुल का मान प्रतिशत में क्या होता है आपको पता है, 100% होता है, ठीक है। तो आप इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले ये एक ये वैल्यू हो गया, एक ये वैल्यू हो गया, और एक ये वैल्यू हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, 100% के बराबर हो जाएगा। ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 100% के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस जेड, जेड और y माइनस जेड इज इक्वल टू 100%। यहां से इस z से z कट गया, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 100%। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम का इक्वेशन हो गया कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 100%। x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 100%। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। केवल की बात आएगा तो x माइनस जेड, केवल की बात आएगा तो y माइनस जेड,
दोनों की बात आएगी तो जेड, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन हो गया क्या बन गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 100, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 100। इसको आप पहले आप नोट कर लीजिएगा, पहले आप इसे नोट करिएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए यहां से इस डायग्राम से आपको क्या क्या क्वेश्चन बनेगा ये देखिए। अगर आपसे पूछा गया केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश है और ये मैथ है, केवल इंग्लिश, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, केवल मैथ, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, और इंग्लिश प्लस मैथ दोनों ये हो जाएगा जेड, और ये एक, ये दो, ये तीन, और एक चौथा पॉइंट भी इसमें बन सकता है, या तो इंग्लिश या तो मैथ या दोनों क्या पास। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में x प्लस वाई माइनस जेड, क्योंकि इसको जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए या तो अंग्रेजी में पास है तो ये, ठीक है, या तो मैथ में पास है तो ये, दोनों में पास है तो ये, और इसको फिर जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। ये आपका 4 फार्मूला यहाँ इससे बन रहा है। इसमें एक और भी बात है, इसमें फेल वाले की बात नहीं की गई है। देखिए ये जो इक्वेशन मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें फेल की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ अभी पास की बात की जा रही है। अब इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद अब हम लोग आएंगे, इसमें फेल भी होंगे, छात्र फेल भी होते हैं, अब फेल वालों को भी मैं इसमें जोड़ूंगा। अब ये देखिए कैसे होगा ये, मान लीजिए कि ये टोटल बॉक्स जो है छात्रों का है, ये टोटल जो बॉक्स है छात्रों का है। अब इसमें ये इंग्लिश, ये मैथ और ये बोथ, ठीक है, और ये जो है ए, ये हो जाएंगे फेल, ये फेल, और ये क्या है, ये है पास। ये टोटल जो है, ये जो टोटल बॉक्स है ये कितने परसेंट का होगा, तो आप जानते हैं कि टोटल बॉक्स होगा 100% का। जो ये टोटल बॉक्स होगा कितने परसेंट का होगा, 100% का होगा, ठीक है। हमने कहा कि इंग्लिश में पास और मैथ में पास और दोनों में पास, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बनाना है, तो पहले हम बनाएंगे केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश में क्या, पास, ये हो जाएगा x, यहां x लिख दीजिए, यहां y लिख दीजिए, x माइनस जेड, केवल मैथ में पास y माइनस जेड, ठीक है। फिर दोनों में पास लिखेंगे z, ठीक। तो क्या इससे टोटल छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। ये जो भी मैं बता रहा हूं इसमें तो सिर्फ ये आया है कि केवल अंग्रेजी में इतने लोग पास है, केवल मैथ में इतने लोग पास है, और दोनों में ये लोग पास है, लेकिन वो फेल वाला भी बाकी है। मतलब अभी इस बॉक्स को, इसको छोड़ के ये जो एरिया है, जो खाली एरिया है, वो किसको बता रहा है, वो फेल वालों को बता रहा है। तो फेल कितने हुए हैं भाई, फेल कितने हुए हैं, ए हुए हैं, ठीक है। अब इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, मतलब ये पूरे बॉक्स की चर्चा हो गई। इस बॉक्स में कैसे कैसे छात्र हैं, एक छात्र ऐसा है जो केवल अंग्रेजी में पास है, एक छात्र ऐसा है जो केवल मैथ में पास है, एक छात्र ऐसा है जो दोनों में पास है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हैं। मतलब कुछ छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो मैथ में पास है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो
दोनों में फेल है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी, वो भी प्रतिशत में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले केवल अंग्रेजी पास x माइनस जेड, केवल मैथ में पास y माइनस जेड, दोनों में पास z और दोनों में फेल a इजिकल टू कितना भाई 100%, इजिकल टू 100%। अब इसको कटा देते हैं, देखिए कैसे कटेगा। इस जेड से इस जेड को हमने कटा दिया, ये कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस a माइनस जेड इजिकल टू 100%, इजिकल टू 100%। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ सकता है, यही न पूछेगा। आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे यही पूछेगा कि केवल अंग्रेजी में कितने पास, केवल गणित में कितने पास, दोनों में कितने पास और कितने पास जो फेल हो गए। ठीक है, और एक पॉइंट और आपसे अगर पूछ दे इसमें कि या तो अंग्रेजी में पास या तो मैथ में या दोनों में, तो आपका इक्वेशन होगा x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड। तो मैं आपको इसके कंसेप्ट को बता दिया, इसके निचोड़ को बता दिया। अब इसी निचोड़ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अपने नोट में, ये इस क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन कह रहा है, जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा नहीं है, आप मेरे पिछली वीडियो में आप उस क्वेश्चन नंबर को इसके आगे क्वेश्चन नंबर ऐड कर लीजिएगा। गलती से मैं भूल गया हूं कि क्या क्वेश्चन नंबर हमारे आगे के पिछली वीडियो की सीरीज में होगा, उसके हिसाब से आप अपने नोट में क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र दोनों में विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 25 हो तो अनुत्तीर्ण की बात हो गई है, 25 हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या भाई, x प्लस वाई प्लस ए माइनस जेड इज इक्वल टू 100%। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के अनुसार रखेंगे कि x कितना है 70%, y कितना है 80%, ए का मतलब क्या मैंने बताया था, फेल वाला। ए का मतलब मैंने क्या बताया था, फेल वाला। इस चीज को नोट रखिएगा, ए का जो मैंने बात बताया है फेल का बताया। तो यहां ऐसे करिए, ये हो जाएगा 70%, ये हो जाएगा 80%। ये जो मान है ये संख्या में दिया गया है, इस चीज को समझिए। ये जो मान है किसमें दिया गया है, संख्या में दिया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां माइनस जेड दोनों में कितने हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए 60% और बराबर क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, 100%। अब ये देखो यहां पर कैसे क्या करना है, 70 और 80 मिला के हो जाएगा 150%। ठीक है, 70 और 80 मिला के 150% और ये हो जाएगा माइनस 60% और ये जो वैल्यू है ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, या 100 को न किया जाए ऐसे ही कर दिया जाए, ये हो गया 25 बराबर 100%। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90%, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100%। अब ये 90 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 10% बराबर 25, बराबर 25। देख रहे हैं आप, ये 90% उधर जाएगा तो हो जाएगा 10%, तो 10% बराबर हो गया 25। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए, कह रहे कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो पहला जो है कुल छात्रों की संख्या होती है 100%, ये हो जाएगा 25 बटे में 10 और गुणे 100, ये कट गया, इजिकल टू कितना आ गया 250। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 250 हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, केवल गणित में पास छात्र, गणित में पास, देखिए दूसरा। ठीक है,
अब 10 बराबर यहां आ गया है ना, 10 बराबर 25 है, तो पहले आप लिख दीजिए कि 10 बराबर 25, या सीधे सीधे 1% बराबर आप यहां लिख दीजिए 25/10। 1% बराबर 25/10। तो केवल गणित में देखिए, गणित में कितने लोग पास हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80% छात्र गणित में, 80 और दोनों में कितने हुए 60। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 80 में से 60 को घटाएंगे, क्योंकि केवल अगर गणित की बात आ जाएगी तो क्या होगा, y माइनस जेड। अगर गणित की बात आ रही है तो y माइनस जेड, और y का जो मान है वो है 80 और z का मान है 60। तो आप यहां से घटा सकते हैं कि 60, 80 में से 60 गया 20, तो 1% बराबर 25/10। तो हमें कितने प्रतिशत का मान निकालना है, 20% का मान निकालना है, क्योंकि 20% केवल गणित में पास है। ठीक है, तो अब यहां लिख सकते हैं 25/10 गुणे 20, ये कट के हो गया 2 इजिकल टू आ गया 50। तो 50 ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या है, केवल गणित में पास है। ठीक है, आप केवल की बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि अगर केवल गणित की बात आएगी या केवल अंग्रेजी की बात आती तो क्या होता है, x माइनस जेड। केवल गणित की बात आता तो y माइनस जेड, तो y हो गया 80, जेड हो गया 60, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर ही होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन, इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या क्या है, अंग्रेजी में पास। ठीक है, अंग्रेजी में पास, बात को समझिएगा, केवल अंग्रेजी में रहता, केवल अंग्रेजी में तो x माइनस जेड होता, लेकिन ये केवल की बात नहीं कर रहा है। प्रश्न में हमेशा याद रखिएगा, केवल की बात करेगा तभी ये x माइनस जेड होगा। इसमें कहा कि अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या क्या होगी, तो आप डायरेक्ट निकालिए कि अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या कितनी है, प्रतिशत में 70 है। तो 1% बराबर दिया है 25/10, तो 70% बराबर क्या होगा, 25/10 गुणे 70। यहां से कटा दीजिए, यहां गुणा कर लीजिए, 25 छक 25 साथ 175, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यही केवल की बात किया रहता तो 70 में से 60 घटाते तो होता 10, तो 10% का मान जो भी आता वो ये कहा जाता कि केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं, तो 10% पास है। ठीक है, तो मैं इस चीज को एक बार और समझा दे रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन के अलावा अगर इस क्वेश्चन में पूछा रहता कि केवल अंग्रेजी में, केवल इंग्लिश में पास, तो यहां क्या होता, 70 माइनस 60, 70 माइनस आप यहां लिख सकते हैं केवल देखिए, केवल अंग्रेजी में पास अगर बात आती, केवल अंग्रेजी में पास, तो हमारे जो वैल्यू हो जाती वो होता 70 माइनस 60 इजिकल टू होता 10%। ठीक है, अगर आता केवल मैथ में पास, अगर केवल मैथ में पास होता तो 80 माइनस 60 इजिकल टू होता 20%। ठीक है, और दोनों में तो दिया ही हुआ है, तो वही चीज मैं डायरेक्ट निकाला हूं कि केवल की जब बात आएगी तो हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर यहां ये जो बात कर रहा है, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, डायरेक्ट पूछ रहा है कि उसने अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, केवल की बात नहीं कहा है। तो केवल की बात नहीं किया तो आप डायरेक्ट मान निकालिए। लेकिन जब भी केवल की बात करेगा तब आपको दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, उसको दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके केवल का मान आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से हम और अच्छे से कंसेप्ट को बनाते हैं। अगले प्रश्न से हम और अच्छे से कंसेप्ट को बनाते हैं। देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सीधे सीधे हमारे पास इस क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस a माइनस जेड इज इक्वल टू 100%।
इजिकल टू 100%। ये हमारा इक्वेशन है, डायरेक्ट रखो ना 60। y का मान कितना दिया है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो गए, 70% छात्र अंग्रेजी में हुए, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। आप देखिए यहां पर अनुत्तीर्ण, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, हमने मान लिया ए। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण कौन कितने हुए हैं, 40%, यहां मान लिया 40%, और इसका जो मान होगा वो 100 के बराबर होगा। यही इक्वेशन है जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया, यही उसका ये इक्वेशन है। अब यहां से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 70 और 60 130, 70 और 60 130, या ऐसे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13, 6 7 13, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए इज इक्वल टू 100%, यहां भी प्रतिशत, तो ए बराबर हो गया 100 माइनस 90 बराबर हो गया 10%। तो ए का मान आया 10%, ठीक है, ए का मान आया 10%। इसमें देखिए ये जो है कि ये जो है वो अंग्रेजी में पास है, ये जो है गणित में पास है, ये दोनों में फेल है, ये दोनों में पास है। ये अंग्रेजी में पास है, ये गणित में पास है, ये दोनों में फेल है, और ये दोनों में पास है। तो ए का मान कितना आया 10%, जो दोनों में फेल था। ठीक है, दैट्स क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 30% छात्र गणित में फेल हो गए, अभी पास में जब बात आ रही है फेल की, फेल हो गए, चलो भाई। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, ये भी फेल हो गए, और 60% छात्र तो दोनों विषयों में पास हो गए, ये तो दोनों विषय में पास हो गए। तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। नो मेंशन, कोई टेंशन नहीं है, चेंज हो गया है, बात को चेंज कर दिया है, कंसेप्ट वही रहेगा, x प्लस वाई प्लस ए माइनस जेड। अब यहाँ ए क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है 30% गणित में, तो ये आप यहाँ गणित लग दीजिए, ऐसा है, इसको गणित कर दीजिए, ये मैथ हो गया, या x ही रखिए। आपको गणित में कितना पाया है वो 30%, उसके बाद मतलब कि 30% फेल है। अब ये फेल के कंपेयर से हम करेंगे, पास के नहीं। जैसे मान लो कि ये फेल ये भी फेल, तो इसको हम पास कहेंगे, ये पास ये पास ये पास, तो इसको हम फेल कहेंगे। फिर से समझिए, ये पास ये पास ये पास, तो ये फेल, ये फेल ये फेल ये फेल, तो ये पास। तो इसी को वो पलट के पूछ दिया है। तो मान लीजिए कि 30% गणित में फेल हो गए, और 25% जो है वो फेल हो गए हैं, किसमें, अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, और 60% छात्र दोनों विषयों में पास हो गए हैं। तो यहाँ देखिए जो ए की जो वैल्यू है, ये पास यहाँ बता रहा है, ये सब क्या है, ये हो गए फेल, यहाँ भी फेल, और ये क्या हो गया पास, और ये फेल। लेकिन ये क्या है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये क्या है, ये मैथ में है, और ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो अब यहां रख देंगे, ये पास की वैल्यू कितनी दी गई है 60, और दोनों में जो फेल है इसके बराबर में हमने क्या लिखा था 100%। तो ये जो दोनों में फेल है, ये इसी का तो मान पूछ रहा है कि दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो कितने हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो मान लेते हैं जेड, और इसके बराबर हमने क्या लिख दिया 100%, इसके बराबर हमने क्या लिख दिया 100% लिख दिया। तो अब यहां देख लीजिए, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं आराम से। ये हो गया 25, और ये हो गया ये 30, और ये 25, 55, अब 55 और 60, 55 और 60 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो 55 और ये 55 कर देंगे तो 110, 5 लेंगे 115, तो ये हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू 100%। ठीक है, इस जेड को इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो जेड ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और 115 में से 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, तो जेड का मान आ गया 15%, और जेड क्या है, ये दोनों है, मतलब क्या है, ये दोनों फेल है। ये क्या है, फेल है, जेड जो है जो दोनों में फेल है। तो आप कहेंगे कि 15% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में फेल है।
तो छात्रों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग इससे आधारित अभी और सारे क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे। अभी इसके आगे जो टफ क्वेश्चन है उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। और मतलब मेरा ये जो पार्ट है, ये अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी है। अगर इसके आगे अगर यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो इसके आगे वाले पार्ट भी आपको टच करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप जीडी स्तर तक पढ़ना चाहते हो तो ये काफी है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो आपके जीडी में नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत ही जल्द इस चैप्टर को खत्म करके मैं एसएससी जीडी का स्पेशल क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, जो गारंटी दूंगा कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। और ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी मैं नहीं कल सेलेक्ट करूंगा। मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रतिशत के 30 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करूंगा, अगर जो उसको पढ़ते हो तो उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन आएगा। और ठीक इसी तरह से हम यूपी दरोगा के भी क्वेश्चन को सेट करेंगे। वो जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, और उसी 50 क्वेश्चंस को अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो गारंटी है कि आपको उसी से आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही छात्रों। और फिर से एक बार आप लोगों से ये अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको मुझसे कुछ भी नॉलेज मिलता है और या आपको मेरी क्लास से कोई भी बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कि जिससे मेरा चैनल भी ग्रो करे और साथ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पढ़ाने का मौका मिल सके, और मुझे इसके साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी मिले, जो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लगातार वीडियो बनाता रहूं और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ घर पर आप बैठे ही अपने कंसेप्ट को बेहतर बना के और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जल्द से जल्द आप क्वालिफाई करके एक सर्विस करें। यही मेरा टारगेट है। ओके।